हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल निश्चय क्लासेस पे। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 19 जुलाई की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी शहरी सुरंग का उद्घाटन किया है? ए असम, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी। अभी महाराष्ट्र में हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसका अनावरण किया है। इसका नाम क्या है? थाने बोरीवली ट्विन टनल। ये ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग है। इसी के साथ आइए जितने भी हाल ही में जितने टनल्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट है, बड़े लंबे और खासकर जो भी ब्रिजेस बने हैं अभी हाल ही में, उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें तो अटल रोड टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड टनल है भारत में, मतलब सबसे ऊंचाई वाली। ठीक है। पीर पंजर रेलवे सुरंग जम्मू और कश्मीर में है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग है ये। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड सुरंग जम्मू कश्मीर में है, सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये भी है। ठीक है। कर्नल चेवांग निचरेन सेतु पूर्वी लद्दाख में स्थित है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला ऑल वेदर ब्रिज है ये। ठीक है, यहां ब्रिज आ गई। फिर है डोला सदिया ब्रिज, जिसे आधारित तौर पर भूपेन हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। भारत में एक बिम ब्रिज है, ये ध्यान रखिएगा, एक बिम ब्रिज है जो पूर्वी राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। बोगीबिल पुल भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अगर पूछा जाए रेल सह सड़क पुल कौन सा सबसे बड़ा, तो बोगीबिल। तो इस पर रेल और कार दोनों दौड़ती हैं। यह डिब्रूगढ़ और धेमाजी जिलों को जोड़ता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए धेमाजी जिला कहां पर है। डिब्रूगढ़ तो आप बता देंगे, लेकिन धेमाजी बताइए। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल सेतु ये भी कहा जाता है, वो शेवरी नावा शेवा अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह 21.8 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। 6 लेन एक्सप्रेसवे पुल है जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। याद करिए, इसका अभी हाल ही में अराउंड 2024 में किया गया था। यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, ये आपको ध्यान रखना है, और दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री पुल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरो कप 2024 किसने जीता था? वही हाल ही में हुआ था, आपको पता है। ए स्पेन, बी इंग्लैंड, सी अर्जेंटीना या डी पुर्तगाल। इसका सही उत्तर है ए, स्पेन ने इसको जीता था। अच्छा, हराया किसको था? फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड को हराया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो लॉस्ट कौन? इंग्लैंड हारी थी इसमें, ये आपको ध्यान रखना। वही अगर बात करें फुटबॉल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कई बार फुटबॉल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वर्ल्ड हो चाहे इंडिया। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 जो कि 22वां एडिशन था, इसको अर्जेंटीना ने जीता था, यह ध्यान रखना है, जिसके कैप्टन कौन थे? लियोनेल मेसी। फ्रांस को इन्होंने हराया था, यह आपको ध्यान रखना। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि 23वां एडिशन फीफा का 2026 में से होस्ट कौन करेगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, तीनों कंट्रियां मिलकर। फीफा मेन वर्ल्ड कप 25वां एडिशन, आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि 24वां एडिशन कहां होगा? 24th, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। 25th एडिशन फीफा वर्ल्ड कप 2034 में होगा। कौन होस्ट करेगा? तो सऊदी अरेबिया, आपको ध्यान रखना है। वही एशियन गेम्स फुटबॉल का जो 22वां एडिशन है 2034 में, यह भी सऊदी अरेबिया ही होस्ट करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 जो कि 10th एडिशन होगा इसका, वो कौन करेगा होस्ट? ब्राजील होस्ट करेगा। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड, ठीक है, 23-24 इसको दोनों बोलते हैं, किसको? इंग्लैंड की प्लेयर हैं, फुटबॉलर हैं, मैरी एप्स को दिया गया था। वही बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का किसको दिया गया था? मैनचेस्टर सिटी। ये ध्यान रखिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है, सिटी है। वही 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 किसने जीती थी? तो सऊदी अरेबिया में हुआ था, मैनचेस्टर सिटी ने जीती थी, ये ध्यान रखना। वह बैलन डियोर अवार्ड जो कि फुटबॉल जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, किसको दिया गया? तो मैन कैटेगरी में लियोनेल मेसी को दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। वुमेन कैटेगरी में एना बोनेटी को दिया गया था, जो कि स्पेन की प्लेयर है। वर्ल्ड फुटबॉल डे हम कब मनाते हैं? 25 मई को। 2023 का जो यूईएफए चैंपियनशिप लीग हुई थी, ये बताइए इसको किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड की टीम ने जीता, जो कि स्पेन की, ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। वही एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2029 की मेजबानी कौन करेगा? उज्बेकिस्तान करेगा। पहली, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्री है जो कि इसकी मेजबानी करेगा, अभी तक किसी कंट्री को नहीं मिली है। वही एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा, ध्यान रखिएगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील करेगा। वही इंडियन सुपर लीग 2023-24 की मेजबानी 2023-24 किसने जीता था? तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता था, और मोहन बागान इसमें हारी थी, ध्यान रखना है।
वहीं SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 किसने होस्ट किया था? इंडिया और बांग्लादेश ने होस्ट किया था मिलकर, यह ध्यान रखिएगा। मेंस AFC अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप जापान जीती थी, उज्बेकिस्तान को फाइनल में हराया था, यह ध्यान रखिएगा। AIFF के हेड कौन है? ऑल इंडिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के हेड हैं कल्याण चौबे, ये आपको ध्यान रखना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के विपक्ष के उप नेता के रूप में किसे नियुक्त किया है? देखिए ये सीट ना काफी सालों से वैकेंट थी, खाली थी मतलब, तो हाल ही में इस पद को अभी नियुक्त किया गया, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ए मल्लिकार्जुन खड़गे, बी गौरव गोगोई, सी ओम बिरला या डी राहुल गांधी। इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, बी गौरव गोगोई को इस पद पे हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, तो ये कौन है? ये आपको ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में नेता, विरोधी के नेता, ओपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा। ओम बिरला कौन है? ये स्पीकर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये आपको ध्यान रखना है। राहुल गांधी कौन है? ये लीडर ऑफ ओपोजिशन, ठीक है, लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा, ठीक है। इसके लेकर आप देखना चाहें तो ये है इनकी तस्वीर है, और यहाँ पे आप ये सारा देख सकते हैं। सदन के नेता कौन होते हैं? तो नरेंद्र मोदी हैं। विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी हैं। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? जेपी नड्डा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। 18वीं लोकसभा के प्रोटम स्पीकर कौन थे? ये भी बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो भर्तृहरि महताब। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कतारगामा एसाला महोत्सव किस देश में मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी धर्मों के लोग इसको मिलजुल के बड़े प्यार से मनाते हैं। तो ए नेपाल, ए इंडिया, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है डी, श्रीलंका में ये त्योहार सभी धर्मों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार भारत और श्रीलंका के बीच गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। यह भगवान कटारगामा का पूजा के लिए समर्पित है, जो एक हिंदू देवता है, जो हिंदू और बौद्ध दोनों द्वारा व्यापक रूप से पूजे जाते हैं। पूजते तो ही दो हैं, लेकिन त्योहार मनाया सभी धर्मों द्वारा जाता है। इसी के साथ आइए इंडिया में जितने भी खास इंपॉर्टेंट त्योहार है ना, उनको देख लेते हैं, कौन से राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए, एंथुरियम महोत्सव मिजोरम का है, यहां मनाया जाता है। वहीं नाडा हब्बा दशहरा मेला है, कर्नाटक में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में है, मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। वहीं नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। बथकुम्मा फूलों का त्योहार है, यहाँ ये भी मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं सचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। पक्के पग हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश की स्टेट बर्ड भी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं कैर पूजा महोत्सव त्रिपुरा में मनाया जाता है। हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाता है, ऋतियों के स्वागत का त्योहार है। बसंत वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर मनाया जाता है। सरस मेला पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेवेंडर फेस्टिवल भी बोलते हैं इसे। ये कहां से? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नवरोज वन वर्ष का संबंध पारसी समुदाय मनाता है इसको प्रतिवर्ष। मक्खन महोत्सव अंडूरी जिसको बोलते हैं उत्तराखंड में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहू फेस्टिवल आसाम में मनाया जाता है। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव गोवा लुफासोन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने किस देश में दोस्ती के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्घाटन का किया है? ए मॉरिशस, बी सिंगापुर, सी वियतनाम या डी ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखिए, हाल ही में इसका अभी मॉरिशस में अराउंड हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर बात करें मॉरिशस की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंदन जगन्नाथ। राष्ट्रपति कौन है? पृथ्वीराज सिंह रूपन। राजधानी यहाँ की पोर्ट लुई। इसी के साथ इसका इंपॉर्टेंट मैप जरूर देख ले, कई बार मॉरिशस आपको पता नहीं चलता कहां पर है। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, तो ये मेडागास्कर आइलैंड है। ये रहा छोटा सा, नहीं जो बिंदु सा देख रहे हो, ये यही बिंदु आपका मॉरिशस है, ठीक है, ये बिंदु ये आपका मॉरिशस है। बहुत ही छोटा देश है, लेकिन हाँ इकोनॉमिकली बहुत ही साउंड है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने भारत में रूफटॉप प्रणालियों की वित्त पोषण के लिए 240.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ए वर्ल्ड बैंक, बी एडीबी, सी आईएमएफ या डी एससीओ। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी ने अभी हाल ही में 240 करोड़ के लगभग मिलियन अमेरिकी डॉलर का ये फंड इंडिया को दिया है, ताकि रूफटॉप, हर घर के ऊपर ना ये रूफटॉप लग सके, ठीक है, सौर ऊर्जा। इसी के साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें तो एडीबी का लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री के सूर्य घर कार्यक्रम की योगदान देना है। तो किसके अंतर्गत है?
प्रधानमंत्री के सूर्य घर कार्यक्रम के अंदर भारत का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता को लगभग 50% प्राप्त करना है। एडीबी की वही बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय इसका मनीला फिलीपींस में है। सदस्य इसके 68 देश हैं। इसका प्राथमिक मिशन एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग का बढ़ावा देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक बार अगर ये मैप देखेंगे आप, तो ये देखिए कि ये सारे देश हैं जो कि इसके पार्ट हैं। ठीक है, यहां से कुछ देश है, कुछ देश यहां से, कुछ देश यहां से हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना शुरू की है? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी तेलंगाना, डी उड़ीसा। इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में लाडला भाई योजना शुरू की है और बहुत ही अच्छी योजना है। क्यों? क्योंकि इस योजना का मूल जो लक्ष्य है ना, वो यही है कि इसे ना अभी हाल ही में आपको पता होगा कि लड़कियों के लिए माझी लड़की बहन योजना स्टार्ट की थी, ताकि लड़कियों को क्या करें, एक फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। ठीक है ना, फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। उसी के साथ अभी ये क्या, लाडला भाई योजना के तहत ना बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए योजना लॉन्च की गई है। तो आ सकती है लाडली भाई योजना क्या उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत ना 12वीं कक्षा की पूरी करने वाले छात्रों को प्रति माह 6,000 रुपए मिलेंगे। इस बीच डिप्लोमा रखने वाले छात्रों को 8,000 रुपए मिलेंगे, जबकि स्नातक करने वाले प्रति माह को 10,000 रुपए मिलेंगे। तो गवर्नर इसके रमेश बैस, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? ए एमएचआरडी, बी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, सी यूसीजी या डी डीआरडीओ। तो ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल ही में अस्मिता परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य है अस्मिता का कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा में भारतीय भाषा साहित्य के परिदृश्य को समृद्ध करने के उद्देश्य अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है। तो इसका उद्देश्य हो गया यहाँ पर कि भाषा की साहित्य के परिदृश्य को, मतलब इसका महत्वाकांक्षी लक्ष्य यह है कि 5 वर्षों के भीतर 22 अनुसूचित भाषाओं को, जो कि हमारे 8 शेड्यूल में दी गई है ना, उन भाषाओं के प्रत्येक में से 1000 पुस्तकों का उत्पादन करना है। मतलब जितनी भाषा है ना, उतने से 1000 पुस्तकें उस भाषा में, ताकि लोगों को पढ़ने में और चीजों को समझने में आसानी हो। तो इस हिसाब से टोटल 22,000 पुस्तकें तैयार की जाएंगी। वही अस्मिता की फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग्स, ये आपको ध्यान रखना है। वही इसने प्रत्येक निर्धारित भाषा में पुस्तक लेखन प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी विकसित की है। ये भी प्रश्न आ सकता है। संविधान की 8वीं सूची में कितनी लैंग्वेजेस है? 22, आपको ध्यान रखना है। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिसेंटली लॉन्च एन ई रेस पोर्टल? हाल ही में लॉन्च किए गए नी रेस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? फार्मर्स का बेनिफिट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, या रोड डेवलपमेंट करना है, या क्रॉप प्रोक्योरमेंट करना है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उद्देश्य है एक किसानों को लाभ पहुंचाना है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मसालों, फलों, सब्जियों जैसे उच्च मूल्य वाले बागबानी उत्पादों को बढ़ावा देकर पूर्वोत्तर के किसानों को लाभान्वित करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के कृषि कमोडिटी ई कंक्लेव, इसे नी रेस ऐप किया, इसको लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर आप कहें, इसका मैप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मैप आदमी है। नॉर्थ ईस्ट में ध्यान रखिए सिक्किम भी है, लेकिन 7 सिस्टर्स की जब बात करते हैं तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और कई बार प्रश्न हुआ जाता है कि इनके जो राज्य आपस में किससे मिलते हैं, किससे नहीं, और इनके बारे कैपिटल्स भी आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, जैसे आसाम की कैपिटल दिसपुर है, आपको बताना होगा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। ठीक है, तो ये सब कई बार क्वेश्चन आते हैं इनके कैसे, जैसे नागालैंड की कैपिटल लोग कंफ्यूज होते हैं, मणिपुर की कैपिटल कंफ्यूज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाल कामागो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी रवांडा, सी यूक्रेन, या डी पाकिस्तान? इसका सही उत्तर है बी रवांडा के, अभी हाल ही में रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है, आपको ध्यान रखना। इसी के साथ आइए जितने भी इंपॉर्टेंट हाल ही में पीएम और प्रेसिडेंट हुए हैं उनको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकियान। आप कहेंगे बार बार सर क्यों आए, यहां से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, यह ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान के पीएम बने शहबाज शरीफ, कजाकिस्तान के नए पीएम बने ओल्जाक बेक्टिनोव, यमन के पीएम बने अहमद अवद बीन, फिलिस्तीन के नए पीएम बने मोहम्मद मुस्तफा, ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते, सिंगापुर के पीएम बने हैं लॉरेंस वोंग, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने हैं प्रबोतो सुबिanto। उसी के साथ बात कर नए प्रधानमंत्री बने यूनाइटेड किंगडम में सर कीर स्टारर, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइसलैंड के पीएम बने हैं बेनजी बेंडिक्सन। फ्रांस के सबसे युवा पहले समलैंगिक राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल अट्टल, ये आपको ध्यान रखना है। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। पुर्तगाल के पीएम बने हैं लुई मोंटेनेग्रो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड के नए पीएम बने हैं साइमन हैरिस। हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं तमास सुल्यन। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, आपको ध्यान रखें। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया पूरा लेक्चर देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।